नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक घने जंगल में एक ऋषि कुटिया बनाकर रहते थे। वह हमेशा श्री कृष्ण के में लीन रहते थे। वहां से ही एक शिकारी गुजरता था और वो अक्सर ऋषि को प्रणाम करके निकलता था। ये उसका नित्य का क्रम था। शिकार के लिए आता, प्रणाम करता, चला जाता। अब वक्त के साथ धीरे धीरे उसके मन में ये जिज्ञासा होने लगी कि मैं तो हिरण का या किसी वन्य जीव का शिकार करके वापस चला जाता। ये ऋषि इस घने जंगल में किसका शिकार करने के लिए बैठे। और उसने उनके पास जाने के लिए दृढ़ निश्चय किया। वह ऋषि के पास जाता है और बोलता है कि मैं तो इस जंगल में वन्य जीवों का शिकार करता हूँ। आप इतने दिनों से किसका शिकार करने के लिए बैठे। ऋषि कुछ देर शांत रहते हैं, फिर रोते हुए बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण का। शिकारी सोचने लगता है, बोलता है, आप रोते क्यों हो? मैं आपको उसे पकड़ कर लाकर दूंगा। अच्छा, आप ये मुझे बता दो कि वो दिखता कैसा है। ऋषि बताते हैं कि वो बांसुरी बजाता रहता है और उसके सिर पर मोर पंख है। वह तुरंत उठता है और ये प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक आपके शिकार को लेकर नहीं आएगा तब तक वह अन्न जल सब कुछ त्याग देगा। और वहां से कहकर चला जाता है। जंगलों में खोजता रहता है, भटकता रहता है। आज शिकार मिल जाएगा, कल शिकार मिल जाएगा, नहीं मिलता है। तीसरा दिन आता है, शिकार नहीं मिलता। अब उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो चल भी पाए और सोचने लगता है कि शायद अब मेरी मृत्यु निकट है। उधर भगवान को उसके निश्चल प्रेम पर दया आ जाती है। भगवान स्वयं आते हैं और उसके पास मुरली बजाने लगते हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और जब उनकी मोहनी मूर्त को देखता है तो वो मोहित हो जाता है और वो भी रोने लगता है। लेकिन उसे ऋषि का दिया हुआ वादा याद आता है और चिल्लाने लगता है, शिकार आ गया, शिकार आ गया। वह श्री कृष्ण को अपने जाल में फांसता है और एक शिकार की तरह कंधे पर कंधे पर डाल लेता है। तो चलते चलते ऋषि के पास ले जाता है। ऋषि जब श्री कृष्ण को देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं, ठाकुर जी, मैंने कितने वर्ष बिता दिए और आप मुझे नहीं मिले। इसे आप 3 दिन में मिल गए। ठाकुर जी ने बोला, जब मैंने इसका निश्चल प्रेम देखा तो तुम्हारे प्रति समर्पण था तो मैं रिझा चला आया। और ऋषि श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं। कहानी तो बस इतनी ही थी दोस्तों। लेकिन जब हम कोई कार्य निश्चल निष्ठा के साथ करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। देखा ना कि एक प्रण ने भगवान स्वयं मिलने उससे आते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।